नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं आपको मैथ्स कराने वाला हूँ। मैथ्स में अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सभी एग्जाम्स के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो आइए सीधे प्रश्न पे आते हैं। अनुपात और समानुपात से संबंधित जो प्रश्न है उस पर आइए। देखिए, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न देखना। ए अनुपात बी बराबर दिया है 1:2, बी अनुपात सी ये दिया है, और तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपने निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी ये निकालना है। तो देखो किस तरह से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ए अनुपात बी, आपने निकालना है ए अनुपात बी अनुपात और सी, ये निकालना है। तो सबसे पहले आप ये जो रेशियो है इसको लिखना 1:2। लिखने का तरीका देखो। फिर 2:3 यहाँ पर लिखना है, फिर इसकी गुणा यहाँ करेंगे, इसकी यहाँ करेंगे, इसकी लास्ट में इसकी यहाँ करनी है 2, यानी 2 की गुणा यहाँ पर, 2 एकम 2। फिर इसकी गुणा यहाँ करेंगे ऊपर, 2 दूनी 4। फिर इसकी गुणा 3 दूनी 6। ऐसे हो गया। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी ये भी ये भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ऐसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात जो सी है वो कितना आ गया आपका, ये आ गया 1:2:3 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बनेगा 1:2:3। इसी तरह से आपने करना है। ये प्रश्न करिए। ए रेशियो दिया है, बी रेशियो दिया है, बी रेशियो सी और ए बी सी निकालना है। तो निकाल लिया आप। इसका आंसर आप निकालेंगे। इसका आंसर जो है आपने है ए अनुपात बी अनुपात और सी, ये निकालना आपने। जैसे मैंने किया था वैसे ही करना है। लिखने का तरीका जैसे मैंने सिखाया था अभी। कैसे लिखना, पहले ये रेशियो लिखना 1:2, फिर उसके नीचे ये लिखना है 3:4। लिखने का तरीका देखेंगे। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3 की के साथ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। ऐसे तो कितना आ गया, 3:6:8। डिवाइड कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यही ऐसे रहेगा। ए रेशियो बी रेशियो सी आपका आ गया 3:6:8। इसका बताएंगे आप, इसका बताइए। एक्स वाई, एक्स रेशियो वाई बराबर ये दिया है, और वाई रेशियो जेड ये दिया है, एक्स वाई जेड ये निकालना है। निकालिए। जैसे मैंने किया वैसे ही करना है। एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड ये निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले 2:5 और फिर यहाँ पर 5:6 यहाँ लिखना है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 5 2 जा 10 हुआ, फिर 5 5 जा 25। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे लास्ट में, 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ है, 6 5 जा 30। ऐसे हुआ। 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से सब जगह डिवाइड हो रहा है। देखो ये आ गया 2:5:6। तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड आपके पास क्या आ गया, 2:5:6। तो इस तरह से आपने लिखना। लिखने का तरीका मैंने आपको बताया किस तरह से जो है इसको लिखेंगे, तो इस तरह से इसको लिखना है। आइए इस पे आइए। ए रेशियो दिया है, फिर बी रेशियो सी दिया है, सी रेशियो डी दिया है। इसमें 3 रेशियो दिए हैं। तो ए बी सी और डी निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसका देखना। लिखने का तरीका देखना। सबसे पहले ये रेशियो लिखना है 2:3, फिर इसके नीचे 3:4 ऐसे यहाँ से लिखना है, फिर 4:5 यहाँ से लिखना है ऐसे। तो किस तरह से करेंगे देखना ध्यान से। देखो इसकी यहाँ से करेंगे शुरू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ फिर यहाँ, ठीक है, 4 3 और ऐसे, ठीक है। यहाँ से करना शुरू, यानी 4 × 3 × 2 रेशियो। फिर यहाँ से 4 3 और ऊपर को जाएंगे, फिर 4 3 3 रेशियो 4 3 × 3। फिर यहाँ से ऊपर को जाने से 4 × 4 इंटू ऐसे 4 × 4 फिर रेशियो, फिर यहाँ से जाना ऐसे
5 4 3, 5 4 और 3, 5 4 और 3। तो इसमें देखना 4 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, कैंसिल हो गया। 3 से देखो ये डिवाइड, ये डिवाइड, ये डिवाइड और ये डिवाइड, डिवाइड हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 2, और यहाँ हमारे पास 3, और यहाँ हमारे पास 4, और यहाँ हमारे पास बचा 5। तो रेशियो आ गया आपका 2:3:4:5, यानी अब कोई डिवाइड नहीं हो रहा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमारे पास क्या निकला, 2:3:4:5। तो ये आंसर हो गया। सेम इसी तरह से आपने ये निकालने, इसमें भी 3 रेशियो दिए हैं, ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया, सी रेशियो डी दिया है। ए बी सी निकालना, इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये निकालना। निकालिए, जैसे मैंने किया था वैसे ही करना है। हाँ जी, बताइए नवीन, रोहित, सचिन, छोटी, बताइए आंसर, बताइए इसका क्या होगा, इसका आंसर। चलिए बताइए इसका आंसर, बताएंगे। देखो कैसे लिखना है, 1:2 पहले लिखना है, फिर 3:4 लिखना है इस तरह से, और फिर 4:7, 4:7 लिखना है। फिर इसकी मल्टीप्लाई, देखो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ऐसे, 4 3 1, 4 इंटू 3 इंटू 1 रेशियो। फिर इसकी मल्टीप्लाई ऊपर को ले जाएंगे, यहाँ पर देखना इस तरह से करेंगे, 4 3 और 2, 4 3 एंड 2। फिर ऊपर 4 इंटू 4 और इस तरह से 4 इंटू 4 इंटू 2, फिर 7 4 2, 7 4 और 2, बस कुछ डिवाइड डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पर 4 डिवाइड, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 डिवाइड हो गया। फिर देखेंगे क्या सब जगह है, 3 सब जगह नहीं है। यहाँ पर 3 2 डिवाइड नहीं होगा, से ये आ गया आपका 3, और यहाँ पर 3 2 जा 6, और 4 2 जा 8, और 14, ये आ गया। तो 3:6:8:14, ये आंसर आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशियो है, ये 3:6:8:14। इस तरह से आपने सॉल्व करना, जैसे मैंने सिखाया। तो इस तरह से अगर 3 रेशियो है, 4 रेशियो है, ठीक है, जो भी है, तो इस तरह से आप लिखना है, और जैसे मैंने अभी सिखाया वैसे करना है। चलिए अगले टाइप पे आ जाइए। इसमें कह रहे हैं, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 102, these numbers are in the ratio of 1:2, find the numbers। दो संख्याओं का योगफल 102 है, यदि संख्याएं 1:2 के अनुपात में है तो संख्याएं निकालनी। संख्याओं की बात कर रहा है, संख्याएं निकालनी है। तो पहली लाइन देखना, दो संख्या, द सम ऑफ टू नंबर्स कितना है, 102 है। दो संख्याओं का योगफल कितना, 102 है, और ये संख्याएं किस रेशियो में, 1:2। अगर संख्याएं रेशियो में दी है 1:2, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसके साथ x लिया, इसके साथ 2x। तो दो संख्याएं कौन सी है, एक x है और एक 2x है। दोनों का योगफल कितना दे रहा है, कि दोनों को जोड़ा 102 आ रहा है, में दिया है दोनों का जो सम है वो 102 है, योगफल 102 है। तो x + 2x कितना हुआ, 102। इसको हम x + 2x कितना हुआ, 3x बराबर 102। 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, और यहाँ पर 3 चौको 12। x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर एक संख्या आपकी 34 आ गई, x की वैल्यू जो है 34 आ रही है। तो 2x यानी इसका डबल, 2x कितना होगा, x की जगह 34 रखेंगे, 34 रखो, 34 दूना कितना हुआ, 68। तो एक संख्या 34 आ रही है, दूसरी 68 आ रही, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 34 और 68, आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ऐसे रखा, अनुपात जो भी दिया है उसके साथ x लेना, x 2x। अगर यहाँ पर 2:3 हो तो 2x और 3x ऐसे लिखते। दोनों का योगफल दिया था 102, इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। इसी तरह से इस प्रश्न को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखना जरा। इसको हम ऐसे तो कर सकते हैं, पहली संख्या क्या है, 1:2 रेशियो दिया है,
तो जो पहली संख्या उसमें लिखा 1:2, 1 ऊपर लिखा और अनुपातों का योग लिखा नीचे, और दोनों का योगफल कितना 102, ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 और 1 कितना हुआ, ये बन गया 3, 3 से हमने डिवाइड किया, 3 तिया 9, 3 चौको 12, यानी 34, 34 आ गई पहली संख्या। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरी संख्या निकालनी है तो 1:2 है तो 2 रखेंगे ऊपर। ठीक है, 1:2 है ना, तो यहाँ पर जो 2 है ये इसको ऊपर रखना और नीचे अनुपातों का योग रखना 1 + 2, और यहाँ पर 102 रखेंगे। 3 से हमने इसको डिवाइड किया 34, और 34 दूना कितना हुआ 68। तो दो संख्याएं आ रही है, एक 34 और 68, दो संख्याएं। तो इस तरह ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक्स मान के भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। आइए इसको करिए आप। दो संख्याओं का योगफल कितना कह रहा है, 100 है। दो संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है, 100 है, 100 है। ठीक है, वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में संख्याएं निकाल दीजिए। दो तरीके मैंने बताए हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे करना है। रेशियो 2:3 दिया है, तो कैसी संख्या लिखेंगे, एक लिखेंगे 2x और दूसरी क्या लिखेंगे 3x। ठीक है, दोनों संख्याओं का जो योगफल है 2x और 3x से कितना है, दोनों संख्याओं का योगफल 100 है, बराबर 100 रखा। दोनों को हमने जोड़ा कितना हुआ 5x, 5x बराबर कितना हुआ 100। 5 से हमने डिवाइड किया ऐसे, 5 दूनी 10, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 20, x बराबर आ गया 20 आ गया। ठीक है, x बराबर 20 आ गया। तो एक संख्या आपकी 2x है और दूसरी 3x है। एक संख्या 2x है, यानी 2 गुणा x की जगह 20 रखेंगे, 20 दूनी 40 हो गया, एक संख्या 40 बन रही। और दूसरी जो संख्या है वो कितनी है 3x, 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 20, 20 तिया कितना हुआ 60। एक संख्या आपकी 40 बन रही, एक 60, तो 40 और 60 ये आंसर हो जाएगा, आंसर इसका बी होगा। तो ऐसे हम करेंगे, 2x रखा, एक संख्या 2x है, दूसरी 3x, दोनों का योगफल 100 दिया था, योग करा 5, 5 से डिवाइड किया 20, x की वैल्यू 20 आ गई। तो x की जगह 20 है, 20 दूनी 40 हो गई, 20 तिया 60, एक 40 और एक 20। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2:3 हमारे पास रेशियो दिया था, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। यानी जो पहली संख्या वो देखो 2 है, अनुपातों का योग रखा 5, और दोनों का योगफल 100 है। 5 से हमने इसको डिवाइड किया 20, 20 दूनी 40 आ गई पहली संख्या। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 3 है, अनुपातों का योग 5 रखा, टोटल योगफल 100 था, 5 से इसको डिवाइड किया 20, 20 यहाँ 60 होगी, दूसरी संख्या 60 है। तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे कैसे करो फाइंड, दोनों तरीके से ठीक है। दोनों ही मेथड सही है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न हमने कर दिया था इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, अनुपात निकालना मैंने आपको सिखाया कि अगर रेशियो दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दिया है, तो इस तरह से किस तरह से निकालें, ए बी सी कैसे निकालेंगे वो मैंने अभी सिखाया। और थोड़ा सा मैं जो है जो संख्याओं के बारे में वो मैंने अभी संख्याओं से संबंधित जो प्रश्न है वो मैंने कराया, किस तरह से सॉल्व करेंगे ये थोड़ा सा मैंने आपको अभी सिखाया, तो आपके समझ आ गया होगा। तो आज तो हम इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। और अगर आपको और वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।